जब इंडिया पलटवार करता है तो दुनिया को अचानक शांति क्यों याद आ जाती है? टेररिज्म की कोई बॉर्डर नहीं होती, लेकिन डबल स्टैंडर्ड जरूर होते हैं। जब पावरफुल देशों पर हमला होता है तो उनका रिटेलिएशन जायज माना जाता है। कुछ मामलों में तो उसे सेलिब्रेट तक किया जाता है। लेकिन जब इंडिया सालों से झेले जा रहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब देता है तो वही दुनिया कहती है, रिस्ट्रेंट दिखाइए। आखिर ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब वेस्ट पर हमला हो तो जंग शुरू, लेकिन जब इंडिया पर हमला हो तो सब्र और संयम की सलाह। 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स पर अल कायदा का हमला हुआ। अमेरिका ने फुल स्केल वॉर्स लॉन्च किए अफगानिस्तान और इराक में। हजारों नागरिक मारे गए। ग्लोबल पुशबैक? कुछ नहीं, इसे कहा गया स्वायत्तता की रक्षा। 2015 पेरिस अटैक्स। फ्रांस ने सीरिया में आइसिस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। वर्ल्ड ने कहा फ्रांस हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। 2022 यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन को $1 बिलियन के हथियार और सहायता दिए गए। मैसेज क्लियर था, फाइट बैक, डोंट सरेंडर। चाइना और ताइवान के बीच टेंशन। जब चीन ताइवान को धमकाता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज देता है। कोई नहीं कहता जस्ट टॉक इट आउट, लेकिन जब इंडिया जवाब देता है, जवाब मत दो, शांति बनाए रखो, बातचीत से हल निकालो। इंडिया के लिए ही ये सलाह क्यों? संसद से लेकर पुलवामा तक दुनिया और कितनी चेतावनियां चाहती है। इंडिया लगातार आतंकवादी हमलों का निशाना रहा है, जिनके पीछे अक्सर क्रॉस बॉर्डर ताकतें ही होती हैं। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ। 2008 में मुंबई हमले हुए। 2016 में उरी हमला। 2019 में पुलवामा हमला और 2025 में हुआ पहलगाम हमला, जहां एक नहीं कई मासूम इंडियन टूरिस्ट्स को उनके धर्म पूछकर बेरहमी से मार दिया गया। हर बार इंडिया ने पहले संयम और रिस्ट्रेंट दिखाया, लेकिन जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर रेड्स करके जवाब दिया तो पूरी दुनिया चिंता जताती है, समर्थन नहीं। अरबों की मदद और आतंक के सुराग। आखिर अस्थिरता को फंड कौन कर रहा है? आतंकवाद पर लगाम लगाने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पाकिस्तान आज भी अरबों डॉलर की विदेशी मदद ले रहा है। सवाल यह है, ये पैसा जा कहां रहा है? अमेरिका की सरकार से पाकिस्तान को करीब 33 अरब डॉलर की फॉरेन एड मिली है। आईएमएफ से पाकिस्तान ने लगभग 10 से 15 अरब डॉलर के लोन लिए हैं। चीन से पाकिस्तान को 200 से 500 मिलियन डॉलर तक का अप्रत्यक्ष एड मिली है। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को अब तक 25 अरब डॉलर की सहायता प्राप्त हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 20 अरब डॉलर का 10 वर्षों का लोन पैकेज दिया है। यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और जापान से पाकिस्तान को 1 से 2 अरब डॉलर तक की आर्थिक मदद मिली है। सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान को 5 से 7 अरब डॉलर अनौपचारिक रूप से का समर्थन मिला है। और इसके अलावा कई फ्रेंडली नेशंस से अनगिनत अनअकाउंटेड एड भी मिली है। वह पैसा आखिर जाता कहां है? सभी आंकड़े सार्वजनिक रिपोर्ट्स और अनुमानों पर आधारित हैं। इनमें कुछ भी झूठा या भ्रामक नहीं है। भारत ने कई बार पाकिस्तान की जमीन पर सक्रिय आतंकवादी ठिकानों के ठोस सबूत पेश किए हैं। इसके बावजूद यह फंडिंग कभी बंद नहीं हुई। टेररिस्ट वॉच लिस्ट से लेकर वीआईपी सम्मान तक, क्या ग्लोबल सिक्योरिटी अब मजाक बन चुकी है? पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने एक वायरल फोटो को लेकर सफाई दी, जिसमें एक लश्कर ए तैयबा आतंकवादी को मिल रही थी मिलिट्री सम्मान। उनका कहना था वो एक प्रीचर और मासूम परिवार वाला इंसान है, लेकिन उस मासूम परिवार वाला इंसान का आईडी कार्ड बिल्कुल मैच करता है हाफिज अब्दुल रऊफ से, जो यूएस ने डेजिग्नेटेड किया है टेररिस्ट, लश्कर ए तैयबा का मुख्य फंड रेजर है और ओफैसी सैंक्शंस के तहत ग्लोबल टेररिस्ट माना जाता है। यूएस ट्रेजरी का बयान, few individuals are more integral to लश्कर ए तैयबा's fundraising than हाफिज अब्दुल रऊफ। तो सवाल फिर वही बनता है, क्या पाकिस्तान सच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है या ये सब सिर्फ दिखावा है? मजबूत, संयमी, तैयार इंडिया सिर्फ उभर नहीं रहा, अब लीड कर रहा है। इंडिया फॉरेन एड को कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि प्रोग्रेस और विकास के लिए लगाता है। 2000 से अब तक इंडिया को मिला है 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई। ये इन्वेस्टमेंट टेक, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में हो रहा है, आतंकवाद में नहीं। जापान फंड कर रहा है इंडिया का पहला मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो शांति और विकास का प्रतीक है।
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 80% लोन दिया है, वो भी 50 साल की रीपेमेंट अवधि और सिर्फ 0.1% के बेहद कम ब्याज दर पर। इंडिया इन्वेस्ट करता है विकास, लोकतंत्र और कूटनीति में, आतंकवाद में नहीं। अशांति से फायदा किसका? अब जंग एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। कुछ ग्लोबल ताकतें आज भी उन रिजीम्स के साथ क्यों जुड़ी हैं जो आतंकवादियों को शेल्टर देती हैं? क्योंकि अस्थिरता बेचने में फायदा है। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, मिसाइल्स, टैंक्स, ड्रोन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। इसी वजह से हर साल ग्लोबल मिलिट्री बजट बढ़ते जा रहे हैं। अ वीक साउथ एशिया इज गुड बिजनेस। ये कोई न्याय नहीं है, ये एक पॉलिसी है जो प्रॉफिट के लिए चलती है, प्रिंसिपल्स के लिए नहीं। इंडिया युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने लोगों की रक्षा के लिए इजाजत का इंतजार भी नहीं करेगा। भारत बदला नहीं चाहता, बस अपनी सुरक्षा चाहता है। इंडिया कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। इंडिया हर देश की सॉवरेनिटी का सम्मान करता है, लेकिन अपनी और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि सुरक्षा के बिना शांति कोई शांति नहीं, ये तो आत्मसमर्पण है। अगर 2001 हमले के बाद अमेरिका को पूरी ताकत से आतंकवाद का जवाब देने का हक था, अगर 2015 में फ्रांस हमले के बाद फ्रांस को आईएसआईएस के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने का हक था, तो इंडिया को भी उतना ही हक है अपनी सॉवरेनिटी और अपने लोगों की सुरक्षा करने का। यह बात नेशनलिज्म की नहीं बल्कि टेररिज्म की है, और अब तो दुनिया को जागना ही होगा। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब एक गोली चलती है, कोई ब्लास्ट होता है या सुसाइड अटैक होता है, तो वो ये नहीं देखता कि वो किस देश का था या किस धर्म का। सच को गुस्से की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है, और आज हमें उसी हिम्मत की जरूरत है सच का सामना करने के लिए।